अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम है और अभी मैं फ़िश को ग्रिल करने लगी हूँ। तो आप लोगों ने कहा था कि आप ही जब आप ग्रिल करेंगी ना, फ़िश को स्टीम करेंगी, तो हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा कि आप एयर फ्रायर में कैसे करती हैं। तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 पीस लिए हैं, क्योंकि दोपहर में अब सिर्फ मैं ये 2 पीस ही फ़िश के लूँगी। और ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं लगाया, सिर्फ थोड़ा-सा ग्रीस ही किया ब्रश की मदद से, क्योंकि मैं स्टीम में ही बना रही हूँ। एयर फ्रायर का मतलब ही ये है कि हवा में ये फ्रायर होते हैं बगैर उसके ऑयल के तो इतनी ज़्यादा ऑयल में ये फ्राई नहीं होगी। तो अभी मैं करके दिखाती हूँ, ये इतनी ज़बरदस्त बनी थी। क्योंकि आज मैंने सुबह ब्रेकफ़ास्ट में जो है वो मैंने ले लिया था, एक शामी लिया था और साथ में 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस लिए थे, वो मेरा नाश्ता हो गया था। तो दोपहर में मैंने कहा चले स्टीम फ़िश जो है ना ये बना लेती हूँ 2 पीस। तो ये देखिए कितनी अच्छे से ग्रिल हो गई थी, स्टीम हो गई थी। इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए किया था एक साइड पे, और फिर 5 मिनट मैंने साइड चेंज करके इसको किया था। तो 15 मिनट में ये बहुत ही ज़बरदस्त सी फ़िश रेडी हो गई है। देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। और साथ में मैंने थोड़े से राइस ले लिए थे, 1 मुट्ठी होंगे तकरीबन। तो ये मेरा हो गया था दोपहर का खाना। तो दोपहर का मैंने अभी हांडी भी बनानी है, तो इसके लिए मैं सोच रही थी कि आज पालक बनाऊँगी, और क्योंकि पालक मैंने साफ़ करके रखी हुई थी फ्रिज में। और सॉरी, धनिया ख़त्म हुआ हुआ था, धनिया को भी मैंने ग्राइंड किया यहाँ पे, और इसका पाउडर मैंने बना लिया, क्योंकि मसाले साथ-साथ ही मैं रिफ़िल करती जाती हूँ जब ख़त्म हो जाते हैं। और आज मेरी डाइट का सही सत्यानाश हुआ है, वो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे सत्यानाश हो गया था। तो ख़ैर ये पहला दिन था, और अभी मैंने यहाँ पे धनिये का पाउडर बना लिया था, और बाकी जो धनिया था ना, मैंने हाफ़ से ज़्यादा का पाउडर बनाया था, और थोड़ा-सा मैंने ना मोटा कूट लिया था। ये इसको ज़्यादा नहीं ग्राइंड किया, सिर्फ़ एक बार मशीन को चला के ना फ़ौरन बंद कर दिया था, तो ये मोटा-मोटा दड़ा-सा नहीं होता, ये वो वाला बन गया था। ये पकोड़ों में, टिक्कियों में यूज़ होता है, तो इसलिए मैं दोनों धनिये की फ़ॉर्म्स जो है ना वो बना के रखती हूँ, पाउडर भी और साथ में ये दड़ा जो होता है मोटा कुटा हुआ। ये भी बहुत काम आता है पकोड़ों टिक्कियों वगैरह में। तो ख़ैर अभी मैं यहाँ पे पालक को चढ़ाने लगी हूँ, आई मीन पकाने लगी हूँ। तो इसके लिए आज वैसे आजकल ना बहुत ठंड हुई हुई है, और मेरी आवाज़ जो है ना वो निकल भी नहीं रही है। और पिछला व्लॉग भी पिछले जुम्मे को भी मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग नहीं शेयर किया, सिर्फ़ इसी वज़ह से कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। ठंड हो गई हुई है ना, तो बिस्तर से निकलने का दिल ही नहीं करता, और ना ही मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ शूट कर सकूँ। तो ख़ैर मैंने कहा अब इतना ज़्यादा गैप देना तो अच्छी बात नहीं है, और आप लोग मेरे व्लॉग का वेट भी करते हैं, तो बस इसलिए मैंने फिर आज बना ही लिया। और फिर सर्दी की वज़ह से ना हल्का-हल्का सा फ्लू सा हो रहा है मुझे। वैसे तबीयत तो ठीक है, हल्का सा फ्लू हो रहा है। तो ख़ैर यहाँ पे पालक जो है ना बना रही हूँ, मसाला भून के तो आलू डाल दिए थे। आलू पालक की सादा सी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, कुछ ख़ास नहीं बना रही। तो इसके अंदर मैंने पालक शामिल कर दी थी, और पालक जो है ना वो 1 किलो से तकरीबन ज़्यादा ही थी। तो वो 1 किलो की, तो मैंने कहा चलो मैं ना इसकी सालन बना लेती हूँ। जो बच गई थी ना, तो मैंने कहा इसका क्या करूँ समझ ही नहीं आ रही थी। पहले मैंने सोचा कि इसको स्टीम करके जब ये नीचे चली जाएगी ना, फिर ऊपर डाल दूँगी। तो फिर मैंने कहा इतना ज़्यादा सालन क्या करना है, चले कुछ डिफरेंट करते हैं। तो मैंने अपनी हेल्पर से पूछा कि पकोड़े खाने हैं? तो कहती वाह जी व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं खाने पकोड़े, चलो बनाने हैं, इतनी ठंड है तो मज़ा आ जाएगा। मैं कहा हाँ चलो सही है। फिर मैंने कहा मेरी डाइट का भी सत्यानाश हो जाएगा पकोड़े खा के, लेकिन मैंने सोचा मैं इसमें नहीं बनाऊँगी। मैं तो अपने पकोड़े जो है ना वो एयर फ्रायर में ही बनाऊँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ बना के। तो ख़ैर मैंने यहाँ पे डाल दिए थे, पालक के अंदर मैंने आलू डाल दिए, साथ में अनारदाना थोड़ा-सा डाला था। इससे मेरी हेल्पर कह रही थी बाजी अनारदाने से ना पकोड़े बड़े अच्छे बनते हैं। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। मैंने वैसे यूज़ नहीं करती। फिर उसके बाद बेसन डाला, फिर मैंने डाल दी कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, और इसके अंदर मैंने मोटा कुटा हुआ जो धनिया मैंने सुबह पीसा था वो डाल दिया, जो पकोड़ों टिक्कियों के लिए मैंने आपसे कहा था वो। साथ में ज़ीरा डाल दिया, और इसके अलावा बाकी सारे मसाले जो हैं, मैं थोड़ी-सी अजवाइन भी डाल दें, वो भी मुझे अच्छी लगती है, मैं डाल देती हूँ। हल्दी, थोड़ी-सी चाट मसाला, इसके अलावा प्याज़ और थोड़ा-सा ये हरी मिर्चें भी डाल दी थी। तो ये था हमारा पकोड़ों का बैटर, जो मैं रेडी कर रही हूँ यहाँ पे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा-सा पानी और बेकिंग सोडा भी मैंने थोड़ा-सा डाला था, 1 चुटकी। इससे बड़े अंदर से ना वो गल जाते हैं अच्छे से, कच्चे नहीं रहते, वो फूल जाते हैं, क्रिस्पी तो होते ही हैं। तो अबीहा कहती मम्मा आप पकोड़े बना रही हैं? मैंने कहा हाँ जी, खाने हैं आपने? कहती मम्मा रमज़ान आ गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? रमज़ान आ भी गया है। मैंने कहा रमज़ान तो नहीं आया, लेकिन कहती मम्मा रमज़ान में ही तो पकोड़े आप बनाया करती थी। बच्चों को कितनी होती है ना कि रमज़ान में ही ये सारे काम होते थे, रमज़ान आ गया शायद वो पूछ रही थी। इतनी इनोसेंट मुझे लगी, मैंने कहा माशाल्लाह इसको कितना पता है। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा-सा लीमू भी डाला, और फिर मैंने कहा मैं एयर फ्रायर में थोड़े से पकोड़े जो है ना बनने के लिए रख देती हूँ। तो ये सिर्फ़ मैंने ना ग्रीस किया था ऑयल के साथ ना, थोड़ा-सा ब्रश किया, फिर उसके अंदर मैंने ना थोड़े-थोड़े पकोड़े, जैसे हम ऑयल के अंदर डालते हैं ना थोड़े-थोड़े पकड़ के हाथ से, ऐसे ही बस एयर फ्रायर में डाल देने हैं ऑयल के साथ ग्रीस करके।
और बाकी जो है वो मैंने बिहा के लिए 4 पकौड़े बनाए थे मैंने मैं, क्योंकि मेरी हेल्पर कह रही थी कि बाजी मैं तो होर मिर्चा पानियां तुसी बहुत ही घट पाइयां। मैं कहा चलो बिहा के लिए बना दो ना, फिर तुम और डाल लेना। तो खैर इसके लिए मैंने 10 मिनट लगा दिए पकौड़े रख के। तो ये बिहा के लिए 4 मैंने पकौड़े निकाले थे, लेकिन मैडम साहिबा कहती मैंने नहीं खाने। फिर उसको हमने फ्राइज़ बना दिए। तो मेरी हेल्पर ने फिर मज़ीद मिर्चें डाली, तो मैंने कहा ये तुम खुद ही बनाओ। तो खुद ही बना लो, मैं तो एयर फ्रायर के देखती हूँ उतनी देर। तो फिर ये इसने खुद बनाए थे मिर्चें मज़ीद डाल के ना, क्योंकि वो तेज़ ये लोग ना स्पाइसी खाना खाते हैं। तो ख़ैर मैंने फिर पालक भी यहाँ पे बन चुकी थी तकरीबन, और इसके अंदर ना मैंने थोड़ी-सी क्रीम शामिल कर दी थी। अच्छा, पालक के अंदर थोड़ी-सी क्रीम या मलाई डाल दें ना तो बड़ी मज़े की पालक बनती है। तो ये देखिए एयर फ्रायर के पकोड़े यहाँ पे ना एक साइड कुक हो गई थी, फिर मैंने साइड चेंज करेंगे ना, फिर मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया। और ये हैं फ्राइड पकोड़े जो मेरी हेल्पर ने बनाए थे ना, ये उसने स्पून की मदद से बनाए थे। तो ये देखिए ऑयल में बने हुए पकोड़ों की शक्ल चेक कर लें आप, और एयर फ्रायर वाले अब मैं आपको दिखाती हूँ बगैर ऑयल के। इनकी शक्ल देख लें, आपको कौन से पसंद आए इनमें से ज़रूर बताइएगा। नॉन फ्राई या फ्राई आपको पसंद, इन वैसे ये भी फ्राई हैं लेकिन ये हवा में फ्राई हुए हैं। आई मीन कि ये एयर फ्रायर में हुए हैं, इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, ये मैंने अपने लिए किए थे। तो मुझे तो मज़ा आ गया आज। वैसे आई थिंक इसमें ना ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं थी, क्योंकि ऑयल का तो इसमें यूज़ नहीं हुआ, बस बेसन और मसाले ही थे। आलू था, बेसन था और बाकी चीज़ें। तो ख़ैर यहाँ पे हमारी पालक भी रेडी होगी, और मैंने इसलिए खा लिए थे पकोड़े क्योंकि एयर फ्रायर में थे, अगर ऑयली होते ना तो फिर मैंने नहीं खाने थे। तो आजकल सर्दी की वज़ह से ना बिहा की भी और मेरी भी ना तबीयत थोड़ी-सी बेहतर नहीं है। फ्लू सा हो रहा है ना, हर एक को ही हो रहा है। तो उसको ना नेबुलाइज़ करवा रहे थे हम लोगों ने ये घर में ही नेबुलाइज़र मशीन रखी हुई है, तो जब भी ये बिहा की नोज़ बंद होती है ना, तो हम लोग यही इसको करवाते हैं। इसके इंजेक्शन मिल जाते हैं जो इसके अंदर लगाने होते हैं, तो वो डाल के तो बस बच्चे को नेबुलाइज़ करा देते हैं। इस वक्त मैं आई हुई थी छत पे, तो धूप लेने के लिए, क्योंकि हमारे जो नीचे टेरेस है ना वहाँ पे ना धूप चली जाती है बहुत जल्द। तो अभी मैंने कहा मैं ऊपर आके ना धूप ले लेती हूँ, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं, तो विटामिन की भी कमी हो जाती है, तो धूप बहुत ज़रूरी होती है। तो ये पौधे में देख रही थी, ये जो हमारी बैक साइड पे लगे हुए हैं ना, तो ये खजान का शायद मौसम चल रहा है, ये देखिए ना येलो येलो से हो गए हुए हैं। ये हमारी टैंकी के ऊपर टैंकी के साथ यहाँ पे उगा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का, शहतूत का ना पौधा उगा हुआ है। और ये पीछे जो आपको जंगल नजर आ रहा है ना, वो बड़े बड़े बड़ा बड़ा सा ये पहाड़ियाँ सी नजर आ रही है ना पौधों की। ये दरख्त लगे हुए हैं ना, ये हमारी बैक साइड है, हमारे घर की ना बैक साइड पे ये पौधे लगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं, ऐसे देखने में नहीं, देखने में शायद आपको छोटे लग रहे हैं। और ये हमारी छत है, छत के ऊपर वाले पोर्शन में हम रहते हैं, ऊपर वाले पोर्शन की ऊपर वाली छत पे मैं बैठी हुई हूँ। और ये देखिए दरख्त चेक करें आप, कितने बड़े बड़े हैं। और इनके ऊपर ना शहतूत भी लगते हैं गर्मियों में। तो अभी ये टैंकी के साथ भी उगे हुए हैं, इनके बीज आ जाते हैं। हालांकि मैंने पिछले साल ना ये सारे उतरवाए थे, साफ करवाया था इधर से, लेकिन फिर वो उग गए हैं, क्योंकि वो शहतूत के वो नीचे की तरह रहता है ना, उनका जो बीज होता है, तो फिर ये सारे जो है ना इधर ही उग आते हैं। तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं कि ऑरेंज ट्रेन भी आ जाती है, तो आपको ऑरेंज ट्रेन की सलामी जो है ना वो आप लोग ले लेना। ऑरेंज ट्रेन की सलामी देती हूँ मैं आप लोगों को। मेरी एक सिस्टर कह रही थी आप ही ऑरेंज ट्रेन जब ऊपर से गुजरती होगी तो कितना अच्छा लगता होगा ना। मैंने कहा हाँ जी, बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है। बोला क्यों? ये हमारे 5-7 घर के साथ ये ऑरेंज ट्रेन है, तो जब गुजरती है ना तो इतना शोर आता है इसका। और इसके अलावा हमारी तो छत ही हिल जाती है, ऐसा लगता है पूरा घर जो है ना वो हिलने लग गया। जब भी ट्रेन गुजरती है हमारे दरवाजे खिड़कियां हिलते हैं हल्के हल्के से ना, जैसे जलजला आ गया, अल्लाह ना करे। लेकिन ऐसे ही होता है। तो अभी मैं वेट कर रही थी ऑरेंज ट्रेन का, तो बातें करते करते ना मुझे लग रहा है कि वो आ रही है। अभी देखना आपको शोर भी आएगा इसका, ये देखिए आ गई है। शोर चेक करें इसका। हालांकि ये 10 घर दूर है, ये ऐसा लग रहा है ये साथ ही है। ये साथ नहीं है, ये 10 घर हैं बीच में, फिर ऑरेंज ट्रेन है। तो ख़ैर अभी हो चुका है नेक्स्ट डे, और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ आलू पालक के पराठे। और आलू पालक का सालन हो और पराठे ना नेक्स्ट डे बनाए जाएँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आलू गोभी हो चाहे आलू पालक हो, पराठे तो आपको पता है फिर हम लोग रह नहीं सकते। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे बाजी डाइट कर रही है, डाइट का मजाक कर रही है, तो मैंने बगैर उसके पराठा बनाया था ऑयल के अपने लिए। अच्छा खैर, तो ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पे हमारी पेंट जो है ना वो ख़राब हो गया था, तो मैंने आपसे जिक्र किया था ना इस जगह का। तो फिर उसको पेंट वाले को कहा था कि दोबारा इसको ना कर दे, क्योंकि वो अभी नीचे कर रहा था नीचे वाले पोर्शन में, ऊपर वाला पोर्शन तो हमारा कब से कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह से। और यहाँ पे पराठे बन रहे हैं, और अभी यहाँ के बाबा के लिए तो मैंने ऑयल वाला पराठा बना लिया था, उनको थोड़ा सा ना ऑयल लगा दिया था। तो तुसी हुन कहना कि बाजी ऑयल वाले पराठे कौन खांदा है, तो असी खा लेने ऑयल वाले पराठे भी, क्योंकि घी खत्म हुआ हुआ था।
तो हम ऑयल भी लगा लेते हैं, वैसे कोई हर्ज नहीं है, हम बना लेते होते हैं। और मैंने अपने लिए ना ऐसे ही सादा सा बना लिया था, छोटी सी रोटी बनाई थी और अंदर थोड़ा सा पालक आलू का लगा के ना बगैर ऑयल के ही मैंने बना लिया था, क्योंकि तवा ऑयल वाला ही था। तो ये था अबिहा के बाबा का पराठा, बस 2 बनाए थे। और उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। और वो जो हमारा पेंट वाला था ना, उसने पेंट जो है ना वो उस वाली जगह पे दोबारा किया उसको एक दफ़ा, और फिर अब ये दूसरी दफ़ा कर रहा है। तो वो ना दीवार काफ़ी साफ़ होगी, पहले से साफ़ लग रही थी, ये देखें दोबारा से हमने करवा दिया था ना इस पे। तो लेकिन ये इसका हल नहीं है, इस पे ना पैनल आप लोगों ने मशवरा दिया था कि बाजी पैनल लगवा लें, उससे ना ये जो है आपका मसला जो है ना वो ठीक हो जाएगा, ये बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि पेंट जब उतर जाता है ना तो बहुत ही बुरा लगता है। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि पैनल ही लगवा लें। तो ख़ैर यहाँ पे हम लोग रेडी रेडी हो रहे थे सर्दी को एन्जॉय करने के लिए, जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बिया को कह रही थी कि शूज़ पहन लो, बिया भी रेडी होगी और मैंने भी आज अपना ना ये ग्रीन वाला कोट जो था ना वो निकाल ही लिया, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो गई है। मैं तो जर्सी घर में पहन ही नहीं रही थी, अब पहननी शुरू की है। अब 2 दिन से ना काफ़ी ठंड पड़ रही है। लाहौर में भी ठंड आ गई, पहले तो मुझे लगता था कि सर्दियाँ आई नहीं हैं। तो ख़ैर यहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे थे। एक्चुअली हमने डॉक्टर के पास जाना था। और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि मुझे वो माइग्रेन का मसला था, तो फिर मैं चेकअप के लिए ना कभी-कभी चली जाती होती हूँ। तो ख़ैर मैंने वैसे मेडिसिन तो छोड़ दी हुई है माइग्रेन की, अब नहीं मैं लेती, क्योंकि उससे ना मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती थी। तो मैंने डॉक्टर को बताया था कि इससे ना नींद आने लगी है, तो मैं ना छोड़ छोड़ दी है मेडिसिन। तो वो कह रहे थे अगर आपको मसला नहीं हो रहा तो आप मेडिसिन ना यूज़ करें। तो ख़ैर यहाँ पे बिया बहुत खुश हो रही थी फ़िश को देख के ना, तो यहाँ पे उसके क्लिनिक में। तो ख़ैर वापसी पे फिर हम लोगों ने कहा कि चलें हम लोग ना कुछ बाहर से खा लेते हैं, क्योंकि सुबह के पराठे ही खाए हुए थे हम लोगों ने, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया और ये रात का टाइम था। तो चल जल्दी व्लॉग को लाइक कर दें अगर आपने लाइक नहीं किया, और आज मैंने कहा भी नहीं है लाइक कर दें, और यकीनन आपने लाइक भी नहीं किया होगा। तो इसमें कोई पैसा नहीं लगता, आप लाइक कर दिया करें, और मेरे कुकिंग चैनल को भी ना सब्सक्राइब कर लें। उसपे भी आपको मज़े-मज़े की वीडियोज़ जो है ना वो मिलती रहेंगी। तो ख़ैर अबिहा के बाबा ने प्लैटर खाया था और मैंने खाया था ये अबिहा के लिए मंगवाए थे फ्राइज़, और मैंने ज़िंगर अपने लिए ऑर्डर किया था। ये सद्दाम बर्गर है ना जौहर टाउन में, इनके बहुत मज़े के होते हैं, मुझे तो इनका बहुत ही पसंद है, शवारमा भी और इनका बर्गर और प्लैटर, तो इनका बस सब यही था कुछ ही आज का बहुत व्लॉग। अच्छा आई होता होप है। आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।